दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट फिक्शन में। जब हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो दवाइयाँ खाते हैं आखिर उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिरकार उसमें ऐसा क्या होता है कि जिससे हमें बीमारी से जल्द निजात मिल जाती है? तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम आपको बताते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बीमार पड़ने के बाद आप सभी ने कैप्सूल तो जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कैप्सूल फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, अगर हम आपको ये बता दें कि ये कैप्सूल किस चीज की बनती है तो आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कैप्सूल को बनाने में सूअर और सांड के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कैप्सूल का जो कवर होता है वो दिखने में तो प्लास्टिक का लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये प्लास्टिक का नहीं बल्कि जिलेटिन का होता है। दोस्तों, जिलेटिन नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है और इसे बनाने का एकमात्र सोर्स जानवरों का मांस ही होता है। इस जिलेटिन को बनाने के लिए सूअर और सांड के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिलेटिन दो प्रकार के होते हैं। पहला पेड़ से तैयार किए जाने वाला और दूसरा जानवरों के मांस से तैयार किए जाने वाला। पेड़ पौधों से तैयार किए जाने वाला जिलेटिन काफी महंगा होता है। अगर कैप्सूल में पेड़ से बने जिलेटिन का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये जिलेटिन कैप्सूल के दाम में 4 से 5 गुना का इजाफा कर देगा। यही वजह है दोस्तों की कंपनियां जानवरों से बना हुआ सस्ता जिलेटिन इस्तेमाल करती हैं। अब कौन से कैप्सूल कौन से मटेरियल से बना होता है, इसे पहचानने का भी तरीका डिब्बों के ऊपर ही लिखा होता है। इसका तरीका ये है कि कैप्सूल के डिब्बों के ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा हो तो आप समझ जाइए इसे जानवरों के खून और मांस से तैयार किया गया है। दोस्तों, इतना तो पता चल गया कि जिलेटिन बनता किससे है। अब बात करते हैं जिलेटिन बनता कैसे है। जिलेटिन बनाने के लिए सूअर और सांड के टिश्यू में से जो खून पाया जाता है उसे उबालकर इस जिलेटिन सब्सटेंस को बनाया जाता है। जिलेटिन का अपना कोई स्वाद और खुशबू नहीं होती है। इसको बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों के खून और टिश्यू को निकालकर इन्हें उबाला जाता है और फिर जिस कलर का कैप्सूल बनाना होता है उसमें उस कलर को मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल नुमा सांचे को लिक्विड में डुबोया जाता है, जहां इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद ये लिक्विड कैप्सूल के कवर का रूप ले लेती है और इस तरीके से कैप्सूल का कवर बनकर तैयार हो जाता है। फैक्ट्री में तैयार हो जाने के बाद ये जिलेटिन बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ही लगता है। इसके बाद इन कवर्स में दवाई के पाउडर को भरा जाता है। इसके बाद ये मशीन इन कैप्सूल्स को अच्छे से बंद कर देती है। इस प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद इन कैप्सूल्स को स्ट्रिप में बंद करके इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2, फेक मिल्क मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है जिसे आयुर्वेद में अमृत के तुल्य माना गया है और अगर साइंस की बात करें तो इसे कंप्लीट फूड बताया गया है। जब कोई व्यक्ति दूध पीता है तो उसे लगता है कि दूध उसे एक अच्छा स्वास्थ्य देगा, लेकिन आज के इस मिलावट भरी दुनिया में किसी भी चीज के ओरिजिनल और प्योर मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। कुछ लोग चंद पैसों के लालच में नकली दूध बनाकर बाजारों में बेचते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि किन किन चीजों का इस्तेमाल करके ये नकली दूध बनाए जाते हैं और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस तरह के नकली दूध का पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस नकली दूध को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के चारों तरफ अरंडी का तेल लगाया जाता है। अरंडी के तेल के इस्तेमाल से दूध के अंदर झाग ही झाग पैदा होता है। इसके बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और न्यूट्रलाइजर को डाल दिया जाता है। दूध का कलर सफेद होता है, इसीलिए दूध का कलर देने के लिए इसमें व्हाइट रंग को डाल दिया जाता है। क्योंकि स्वाद बहुत जरूरी है, इसीलिए दूध के स्वाद के लिए इसमें सफेद फ्लेवर को डाला जाता है और इसमें पानी को डालते हैं और ये नकली दूध हो जाता है तैयार। इस दूध के बनने के बाद कोई ये नहीं बता सकता कि ये दूध नकली है या फिर असली। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इस दूध को बॉयल करते वक्त इसका रंग हल्का सा पीला पड़ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि इस दूध को छानने के बाद सफेद कलर के छोटे छोटे फुटके छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। नकली दूध को पहचानने का तरीका यह है कि इस दूध को पीने के बाद आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा। दोस्तों, अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत सावधानी बरतें। नंबर 3, स्प्राइट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, गर्मियों में हमारी प्यास बुझाने के लिए बच्चे और यंगस्टर्स के बीच कोल्ड ड्रिंक
पहली चॉइस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्प्राइट को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्प्राइट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बार ऐसे कंटेनर में कार्बोनेट वाटर को डाला जाता है। फिर इसके बाद इस मैसेज की सिट्रिक एसिड, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सोडियम बेंजोइट और नेचुरल फ्लेवर को डाला जाता है। इन सब चीजों को डालने के बाद कंटेनर को लॉक कर दिया जाता है, जहां इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब इस कोल्ड ड्रिंक में गैस भरने के लिए अलग अलग गैस के पाइप को अच्छी तरह से लॉक कर दें। पाइप को ऑन कर दिया जाता है, जहां इन कोल्ड ड्रिंक में गैस भरने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां इन बॉटल्स में स्प्राइट को भरा जाता है। इन्हें भरते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि इन बॉटल्स में जरा सी भी गैस बाहर ना आ पाए। इस प्रोसेस के बाद बॉटल्स में ढक्कन लगाकर स्प्राइट कंपनियां इन बोतल को आगे अपना लोगो लगा देती हैं और ये इनका बोतल तैयार हो जाता है। आखिर में इनको पैक करके मार्केट में आपके लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4, फेक वेजिटेबल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नकली दूध कैसे बनता है ये तो आपने जान ही लिया है, आपको हमने बता दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में बिकने वाली हरी सब्जियां भी नकली होती हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बाजार में नकली सब्जियां मिलती हैं, उसे कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन नकली सब्जियों को बनाने का काम और कोई नहीं बल्कि चाइना ही करता है, क्योंकि चाइना ही तो सबसे ज्यादा नकली सामान तैयार करता है हर मामले में, और तेजी से इन सब्जियों का सप्लाई भी करता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे चाइना के लोग नकली बंद गोभी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, इस बंद गोभी को बनाने के लिए वैक्स, प्लास्टिक और बंद गोभी को रंग देने के लिए कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले पानी को गर्म किया जाता है। इसके बाद गर्म पानी में वैक्स और वैक्स के लिक्विड मिक्सचर को इस गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स तेजी से अपने हाथों के हुनर से इसे बंद गोभी का आकार दे देते हैं। फिर इस बंद गोभी को काटा जाता है। काटने के बाद ये बंद गोभी अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती है। इस बंद गोभी को अंदर से भरने के लिए इसे फिर से वैक्स और प्लास्टिक के लिक्विड में डुबोया जाता है। इसके बाद बंद गोभी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे काटने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंद गोभी नकली है। नंबर 5, चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या बूढ़े, डेयरी मिल्क तो हर किसी ने खाया ही होगा या फिर टीवी में इसका ऐड देखा होगा। और क्या, अगर हम बात करें कपल्स की तो ये हर कपल्स की गिफ्ट के तौर पर फर्स्ट चॉइस होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क को बनाने के लिए कोको बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कोको बीन्स और कोको मक्खन के मिक्सचर को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसे एक मशीन में डालकर दूध के साथ 5 से 7 घंटे तक मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद इस मिक्सचर को ओवन में लगभग 3 घंटों तक पकाया जाता है। हम आपको बता दें कि इस मिक्सचर का उपयोग डेयरी मिल्क बनाने में किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक मिल से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें कोको मक्खन में फिल कर दिया जाता है। इसके बाद इन चॉकलेट्स को 3 स्टेजेस से गुजारा जाता है। पहले स्टेज में चॉकलेट के ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है। दूसरे स्टेज में इन चॉकलेट के ऊपर थोड़ा सा तड़का दिया जाता है और जिनसे इनकी चिकनाहट निखर आती है, जहां चॉकलेट दिखने में बिल्कुल फ्रेश लगने लगती है। अब आ जाती है इसकी फाइनल स्टेज। इस स्टेज में चॉकलेट को ठंडा करके डेयरी मिल्क के स्ट्रक्चर में ढाल दिया जाता है, जहां चॉकलेट ठंडा होकर हार्ड हो जाता है और आपका फेवरेट डेयरी मिल्क बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद चॉकलेट को पैक करके मार्केट में अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में आपको कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही हमें यह भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से चीज के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए आपके इंटरेस्ट से जुड़े वीडियोस आपके सामने लाते रहें।